तो यदि गौ माता की कृपा चाहिए, देवी सवित्र की कृपा चाहिए, तो घर में देसी गाय रखो, उसी का दूध निकालो, उसी का दूध पियो, क्योंकि उसका हर पदार्थ हमारे लाभदायक है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, गोमूत्र का इतना प्रभाव है, गोबर गोमूत्र हमारी कृषि के लिए तो आवश्यक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च की है कि गोमूत्र का इतना प्रभाव है कि यदि आप गोमूत्र पीते हैं तो कैंसर जैसा रोग आपका ठीक हो सकता है। आप कहेंगे यूं ही बात मत करो, यहां पर इंटेलेक्चुअल लोग हैं, भाई कोई प्रमाण दो, प्रूफ दो। मैं आपको प्रूफ दूंगा, कैंसर जैसा रोग ठीक हो सकता है। आपको ट्यूमर है ब्रेन में, जिसको ब्रेन में ट्यूमर होता है वही जानता है उसकी क्या हालत होती है पेन से। आप तो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, इंटरनेट में एक बार में आप लोग सर्च कर सकते हैं। देखिएगा, भारत में एक राज्य हरियाणा, हरियाणा में एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है भिवानी। भिवानी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह जी करंट लोकसभा के सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भिवानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। दिल्ली में हम उनके बंगले में बैठे हुए थे, गवर्नमेंट ने जो उनको दिया हुआ है, वो बता रहे हैं कि मुझे ब्रेन में ट्यूमर है और इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि बर्दाश्त नहीं होता है। मैं पेन किलर लेता हूं तब थोड़ी देर के लिए वो दर्द रुकता है, लेकिन पिछले 1.5 साल से मैं गो अर्क ले रहा हूं। गोमूत्र नहीं, गो अर्क। देखिए, गोमूत्र मत पी लेना, अभी हमारा शरीर उसको सहने के लायक नहीं बना है कि हम सीधा गोमूत्र पी लें, नहीं पी सकेंगे आप। गो अर्क, ठीक है, ध्यान देना शब्द पे, नहीं तो आप कहेंगे मोहम्मद फैज खान आए थे गोमूत्र पीने, हमने गोमूत्र पी लिया, हमारी जीभ जल गई, अभी हम इस लायक नहीं हुए कि सीधा गोमूत्र पी ले उठा के। गो अर्क, गो अर्क क्या है? बछिया जो होती है, बछिया छोटी सी फीमेल, सुबह सुबह उसका आप मूत्र ले लीजिए, उसको गर्म कीजिए तो भाप बनेगी, वाष्प बनेगी। जब वो वाष्प बन जाएगी तो उसको ठंडा कर लीजिए, ठंडा करेंगे तो फिर से पानी बन जाएगा, वो गो अर्क होता है। किसी प्रतिष्ठित जगह, या तो घर में खुद बनाएं या तो किसी विश्वसनीय जगह से वो गो अर्क आप खरीद लें। भिवानी के सांसद धर्मवीर जी गो अर्क रोज सुबह 2 चम्मच पीते हैं पानी के साथ, और वो कहते हैं कि 1.5 साल से पी रहा हूं, ब्रेन में ट्यूमर है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं होता है गोमूत्र के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? गोमूत्र के प्रभाव से। ब्रेन में ट्यूमर है नहीं है पता नहीं, लेकिन गोमूत्र पी रहा हूं तो ब्रेन ट्यूमर का दर्द मुझे नहीं होता है। वो तो आपके सामने है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। हमने दरअसल कर क्या लिया है, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में हमारे दिमाग में यह बैठा दिया गया है, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हम उनकी दृष्टि से अपनी संस्कृति को देखने लगे हैं। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अरे शेक्सपियर और कालिदास का कोई कंपैरिजन है क्या? कहां कालिदास, कहां शेक्सपियर? और कैम्ब्रिज स्कूल ने हमें क्या पढ़ा दिया? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नो, कोई कंपैरिजन नहीं है। यदि कहना ही है तो यूरोप वालों को यह कहना चाहिए शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ यूरोप। समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अरे समुद्रगुप्त ने जीवन में एक भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं किया। नेपोलियन तो वाटरलू की लड़ाई हार गया। अगर कहना ही है तो शर्म के साथ यूरोप वालों को यह कहना चाहिए कि नेपोलियन इज द समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप। नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त कहो, आपने हमें छोटा बना दिया। और हम वही हिस्ट्री पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही समझते आ रहे हैं। उन लोगों को बीफ चाहिए था ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने क्या बताया कि वैदिक काल में गाय काटी जाती थी। उन्होंने वेद की गलत इंटरप्रिटेशन कर दी। साहब, वेद में या वैदिक काल में कहीं भी गाय का मांस नहीं खाया जाता था। गोधन शब्द आया है गेस्ट के लिए कि गेस्ट के आने पर गाय काटी जाती थी। नहीं साहब, गोधन का अर्थ गाय को काटना नहीं है, अर्पित करना है। कि कोई गेस्ट आता है हमारे बच्चे के बर्थडे में, हमारे चाचा, हमारे नाना, हमारे मामा, छोटे छोटे बच्चे जो भी आता है, तो हम उन्हें कपड़ा देते हैं, पैसे देते हैं, कोई भी गिफ्ट हम देते हैं किसी गेस्ट को। वैदिक काल में बेस्ट गिफ्ट क्या था? गाय थी।
अतिथि गाय की बलि दी जाती थी, साहब कहते हैं कैम्ब्रिज स्कूल के स्कॉलर्स। वैदिक काल में हवन में गाय की बलि दी जाती थी का मतलब गाय की स्लॉटरिंग नहीं की जाती थी, बल्कि ब्राह्मण को बेस्ट गिफ्ट यानी कि दक्षिणा जो दी जाती थी वो गौ माता दी जाती थी, गौ माता को उपहार के रूप में दिया जाता था। हमने उनकी दृष्टि से देखा तो क्या प्रभाव पड़ा हमारे देश में, पीके जैसी फिल्में बनने लगी, ओ माई गॉड जैसी फिल्में बनने लगी, एंड वी आर क्लैपिंग फॉर दैट मूवीज कि वाह वाह कितनी सुंदर मूवी बनाई है कि शिव जी को दूध मत चढ़ाना, गाय को चारा मत खिलाना, मंदिर में दान मत देना, गुरु की शरण में मत जाना, क्योंकि ये गुरु तो लूटने वाले हैं, मंदिर का पैसा भ्रष्टाचार में चला जाएगा, गाय को चारा खिलाओगे कुछ नहीं मिलेगा, शिव जी को दूध चढ़ाओगे बर्बाद हो जाएगा। और हमने अपने आप को सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव समझा, प्रगतिशील समझा, इंटेलेक्चुअल समझा और उसको सही मान लिया, तो हम अपने गुरु का अपमान करने लग गए। हम गाय को चारा नहीं देने लगे, हम शिव जी को दूध नहीं चढ़ाने लगे। वो मल्टीनेशनल कंपनियां जो अमेरिका में बैठी हैं, सऊदी अरब में बैठी हैं, वो तो चाहती हैं कि हम अपने मंदिरों से दूर हो जाएं, हम अपने धर्म से दूर हो जाएं, हम अपनी गाय से दूर हो जाएं, हम अपने गुरुओं से दूर हो जाएं। इसलिए वो ऐसी फिल्मों को फाइनेंस करती है। और जब तक हम अपने देश की संस्कृति को, वेदों को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, मैं कहता हूं हम क्यों नहीं मंदिरों में दान दें, हम क्यों नहीं गौशालाओं में दान दें। यदि हम गौशाला में दान देते हैं, मंदिरों में दान देते हैं, तभी तो ये अन्न क्षेत्र कहलाता है। 3000 लोग प्रतिदिन यहां से भोजन प्राप्त करते हैं, हम क्यों नहीं दान दें, यहां पे दान देंगे, क्योंकि हमारे मंदिरों से भोजन प्राप्त करते हैं। इस मंदिर से ही 3000 लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं, 50 स्कूलें चलती है, उन बच्चों को शिक्षा का दान किया जाता है। आप लोग जब सहयोग करते हैं तब तो ये चल रहा है। और ये पीके जैसी फिल्मों के प्रभाव में आकर हम अपनी मंदिरों को, अपनी गौशालाओं को, अपने गुरुओं को छोड़ देंगे और उनकी फिल्मों को देखेंगे और गाय को स्लॉटर करने लग जाएंगे। यदि ऐसा सोचते हैं तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब भी ऐसी फिल्में बने तो उन फिल्मों को ना देखकर जितना हो सके गौशाला के लिए, मंदिर के लिए, अन्नदान के लिए, शिक्षा दान के लिए खूब धन का दान करना, खूब धन का दान करना। क्योंकि वो जानते नहीं है हमारे देश का आहार विज्ञान, उन्हें पता नहीं है कि ये ऋषि मुनियों ने ये संस्कृति क्यों बनाई है। देखो, शिव जी को चढ़ाने का जो दूध है ना, शिव जी को अर्पित करने का दूध कभी भी किसी बच्चे को मत पिलाना, नहीं तो फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना है। फेसबुक व्हाट्सएप के जमाने में क्या होता है मैं आपको बताऊं। एक तरफ तो शिव जी पर चढ़ाता हुआ दूध दिखाएंगे आपको, है ना, कि देखो लाखों लीटर दूध बर्बाद हो रहा है, और बाजू में एक बच्चा दिखाएंगे जो बेचारा दुबला पतला, भूखा नंगा, और कहेंगे देखो भारत के लोगों तुम अंधविश्वासी हो, सुपरस्टिशियस हो तुम, इतना सारा दूध तुमने बर्बाद कर दिया, एक बच्चा भूखा बैठा हुआ है तुम उसे पिला देते। तो हम लोग सोचते हैं बात तो सही है, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति का अध्ययन किया ही नहीं। कैम्ब्रिज स्कूल ने जो पढ़ाया, पीके और ओ माई गॉड ने जो दिखाया, हमने उसको समझा। शिव जी को अर्पित करने का दूध कभी किसी बच्चे को मत पिलाना, याद रखना। शिव जी को अर्पित करने का दूध शिव जी को ही चढ़ाना, क्योंकि यह परंपरा इसलिए बनी है क्योंकि श्रावण मास में, सावन के महीने में शिव जी को दूध चढ़ाने की परंपरा चालू हुई। श्रावण मास में 12 महीनों में केवल 1 माह ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने बताया आहार विज्ञान का अध्ययन करके कि श्रावण मास में कोई भी दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में दूध पीते हैं तो वात बढ़ता है, गैस बढ़ती है, और हमारे शरीर की 70% डिजीज वात से होती है, गैस से होती है, बाकी 30% डिजीज पित्त और कफ से होती है। 70% डिजीज किससे होती है? वात से। और श्रावण में दूध हमने पी लिया तो उससे क्या बढ़ता है? वात बढ़ता है, 70% रोग जिससे होते हैं। इसलिए हरी सब्जियां भी श्रावण में नहीं खानी चाहिए। अब श्रावण में दूध मनुष्य के लिए क्या हो गया? विष के समान हो गया। तो विष कौन पीता है बताओ? विष कौन पीता है? शिव जी पिएंगे ना विष, तो अब वो दूध शिव जी को चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? अब वो श्रावण का दूध शिव जी का जो कि विष तुल्य है, और शिव जी विष ग्रहण करते हैं, बच्चे को पिलाओगे, कल मरने वाला बच्चा आज मर जाएगा।
ये आहार विज्ञान का ज्ञान उनको नहीं है, वो पाश्चात्य देशों को, ये हमारे ऋषि मुनियों ने खोज की थी। शिव जी को शराब भी चढ़ाई जाती है क्योंकि शराब हमारे लिए जहर है। शिव जी को गांजा भी चढ़ाया जाता है क्योंकि गांजा हमारे लिए जहर है। शिव जी को तंबाकू भी चढ़ाया जाता है, बेलपत्र भी चढ़ाया। जितनी कड़वी चीजें हैं यानी कि जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं वो शिव जी को अर्पित कर दिया जाता है। और कुछ लोग शिव जी का प्रसाद समझकर गांजा, भांग, शराब पीते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि शिव जी का वो प्रसाद नहीं है। और शिव जी को फॉलो करने का शौक इतना है तो पहले हलाहल यानी कि जहर पीकर दिखाओ। पहले उन्होंने जहर पिया था, जहर पचाया था, तब ये सब उन्होंने पिया है। शिव की महिमा को हमने समझा ही नहीं। हम पाश्चात्य संस्कृति में आकर अपनी संस्कृति को भूल गए। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, 1 घंटे में, 1.25 घंटे में यह गौ कथा नहीं हो सकती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविधि सब संता। हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है। मैं तो कहता हूं मैं केवल 7 दिन 9 दिन आप मुझसे कथा करवाओ। यहां पे सिर्फ गोबर पे 9 दिन की मैं कथा कर सकता हूं। किस पे? गोबर पे। गोबर पे 9 दिन की कथा मैं कर सकता हूं। देखिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जब हम शुभ कार्य का प्रारंभ करते हैं तो गणपति का नाम लेते हैं, ठीक है। यहां तो उनके छोटे भाई की भी बड़ी पूजा होती है। छोटे भाई हैं कि बड़े भाई हैं? हाँ, बड़े हैं। क्या नाम है गणपति जी के भाई का? नाम क्या है? कार्तिकेय। बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े हैं। कार्तिकेय जी की भी पूजा होती है यहां? होती है। बहुत अच्छी बात है। जब कोई शुभ कार्य किया जाता है तो हम गणपति जी का पूजन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उन्हें विघ्न विनाशक मानते हैं। फिर भी कार्य में विघ्न पैदा हो जाता है। क्यों पैदा होता है पता है? क्योंकि हम गणपति का पूजन करते हैं लोहे के, मिट्टी के, तांबे के, पत्थर के, सोने के, चांदी के, पीतल के, लोहे के, इसी गणपति का पूजन करते हैं ना। क्षमा चाहूंगा, वो गणपति हैं ही नहीं, वो गणेश हैं ही नहीं। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि हम लोग बंधी बुंधाई मान्यता में जीने वाले लोग हैं। तो हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, बंधी बुंधाई मान्यता के लोग। लेकिन भगवान आज तक नहीं खाए। थाली खूब चमकाए हमने, भगवान ने खाया क्या तुम्हारे हाथ से? नहीं खाया। भोजन की शुद्धता का खूब ध्यान रखा, फिर भी भगवान ने नहीं खाया। वहां उसने ना भोजन की शुद्धता का ध्यान रखा, ना थाली की शुद्धता का ध्यान रखा, केवल हृदय की शुद्धता का ध्यान रखा। तो शबरी के पास भगवान श्री रामचंद्र जी खुद चले आए खाने के लिए। परम भक्ति दुनिया की रीत के विपरीत होती है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, दुर्योधन कपटी, भाई 5 गांव दे दे अपने भाइयों को। दुर्योधन ने दिया क्या? नहीं दिया। उसके घर भोजन नहीं किया, 56 भोग में सजा कर रखा था। विदुराइन के घर चले गए, विदुराइन ने क्या दिया? केले के छिलके। कृष्ण को देख के पागल हो गई थी, बावली हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ गए, केले को छील रही है। जिसकी नजरों में मोहन समाया वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। योगेश्वर कृष्ण बैठे हुए तो केले को छील रही है, गूदे को निकालती है और फेंक देती है और छिलके को दे लेती है, तो भगवान वो भी खा लेते हैं। दुर्योधन का 56 भोग छोड़कर आए उसके, क्योंकि परम भक्ति दुनिया की रीत के विपरीत होती है। और यह दुनिया की रीत के विपरीत परम भक्ति, मैं बड़ी क्षमा के साथ कहूंगा कि दुनिया की रीत ने बना दिया है कि लोहे, पीतल, तांबे के गणेश जी का पूजन, वो तो गणेश है ही नहीं। और दुनिया की रीत के जब विपरीत जब कुछ कहा जाए तो लोगों को क्रोध आता है कि क्यों नहीं है भाई ये गणेश, हम तो इसका पूजन। वो गणेश है ही नहीं, क्योंकि मूल गणेश का निर्माण पार्वती जी के शरीर के मैल से हुआ है। पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से गणेश जी का निर्माण किया है। जब तक पार्वती जी के मैल से बने हुए गणेश जी का पूजन करोगे नहीं, तब तक घर में रिद्धि सिद्धि आएगी नहीं, गणेश जी की कृपा मिलेगी नहीं। तो इस कलयुग में पार्वती जी का मैल कहां से लेकर आओगे बोलो?
तो गौ माता को दंडवत प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना। संसार में केवल गौ माता का गोबर ही एक ऐसा मल है जो पार्वती जी के मैल के बराबर पवित्र और शुद्ध है। इस कलयुग में गणेश आ सकते हैं तो गौ माता के गोबर से ही आ सकते हैं, गोबर गणेश की पूजन से आ सकते हैं। और गोबर गणेश हमने मजाक का पात्र बना दिया है। किसी मूर्ख को कहना होता है तो गोबर गणेश कहते हैं। गोबर गणेश कोई चुटकुला या जोक वाली बात नहीं है। शिव जी कोई चुटकुले का विषय नहीं है, राम जी कोई चुटकुले का विषय नहीं है। इससे दूर रहो। देखो मेरे भाई, आज मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, 10 मिनट का समय और है मेरे पास। 10 मिनट में मैं अपनी कुछ बातें आपसे और शेयर करना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं अब तक की कई बात आपके हृदय तक पहुंची होगी। मैं बार बार ये नहीं कह रहा हूं कि दिमाग तक पहुंचे, समझ तक पहुंचे, दिल तक पहुंच जाए, इतना काफी है। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस देश में चल रही है। गाय के नाम पर बहुत सारे बयान आ रहे हैं, रोज हम टीवी में देखते हैं, कुछ ना कुछ होता ही है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ना कोई कुछ ना कुछ गाय के बारे में स्टेटमेंट देता है, टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में। वो सारी बातें गाय की जितनी भी हैं वो सब पॉलिटिकल है। उन बातों से गाय का लेना देना है ही नहीं, सत्य मैं कह रहा हूं। गाय किसी भी राजनीतिक दल का विषय नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का विषय नहीं है, गाय दल का विषय नहीं है, क्योंकि गाय की समस्या का समाधान कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता। गाय दल का नहीं, दिल का विषय है। गाय दल का नहीं, दिल का विषय है, याद रखिएगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज कोई तुष्टीकरण करने के लिए अपीजमेंट, कोई मुस्लिम का अपीजमेंट करना चाहता है, कोई हिंदू का अपीजमेंट करना चाहता है। वो कहते हैं गाय माता है तो उसके पीछे भी है कि हिंदुओं का अपीजमेंट हो जाए। कोई कहता है कि गाय के स्लॉटरिंग की अनुमति दी जाए तो उनको लगता है कि इससे मुस्लिम खुश हो जाएगा, उनका अपीजमेंट खुश हो जाएगा। यही तो सोचते हैं ना। अरे मेरे भाई, मुस्लिम को खुश करने के लिए आप कहते हैं काउ स्लॉटरिंग करवाओ, इसका मतलब क्या हुआ कि इस्लाम और मुस्लिम का मतलब केवल गाय का मांस खाना है क्या? मुस्लिम इज ओनली बीफ ईटर, इस्लाम इज ओनली बीफ ईटिंग? नो। यदि मुस्लिम को खुश करना है तो ये बीफ और बिरयानी की पॉलिटिक्स करना छोड़ दीजिए। मुस्लिम को यदि खुश करना है तो उनकी एजुकेशन के लिए कार्य करिए। आज मुस्लिम सबसे पीछे है एजुकेशन में। और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ध्यान लगाया था हीरा की गुफा पर, जब ध्यान लगाया था तो अल्लाह ने उनके पास पहला शब्द भेजा, इकरा। इकरा का मतलब होता है पढ़ो, अध्ययन करो। जिस इस्लाम के पास पहला शब्द अध्ययन करो आया, आज भारत में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बाद भी वो मुस्लिम एजुकेशन के चार्ट में, इंडेक्स में सबसे नीचे हैं। आप चार्ट उठाकर देख लीजिए, 2011 का सेंसस आप देख लीजिए, मुस्लिम सबसे नीचे। मुस्लिम को खुश करना है तो बीफ और बिरयानी की पॉलिटिक्स से वो खुश नहीं होगा। उसकी एजुकेशन के लिए काम करिए, उसके हेल्थ के लिए काम कीजिए, उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कीजिए। इस्लाम कोई बिरयानी या बीफ का मजहब नहीं है, इस्लाम किरदार का मजहब है, इस्लाम चरित्र का मजहब है। और वही चरित्र लेकर मैं आप सबके बीच में आया हूं। मेरे भाई, हम धर्म की बात, जब अपना व्यक्तिगत हमारा स्वार्थ होता है, सेल्फिश, हमको अपना कोई स्वार्थ साधना होता है तो हम बीच में धर्म को ले आते हैं। आपका पर्सनल झगड़ा था, वहां पे कोई धर्म का झगड़ा नहीं था, आपने उसको मजहब का रूप दे दिया दादरी वाले केस को। मेरे भाई, वो पर्सनल लड़ाई थी, मजहब की लड़ाई नहीं थी। आपने मजहब को बीच में क्यों लाया? वो हिंदू और मुसलमान के बीच की लड़ाई थी ही नहीं, वो दो परिवारों की लड़ाई थी। उसको आपने राजनीतिक रंग दे दिया ना, और कहने लगे देश में असहिष्णुता है, देश में असहिष्णुता है, देश में असहिष्णुता है, देश में इंटॉलरेंस है, देश में इंटॉलरेंस है, देश में इंटॉलरेंस है। यह भारत इंटॉलरेंट कंट्री है, यह भारत असहिष्णु देश है। मुझे एक बात बताओ, दिल खोल कर बताना और सच बताना, भारत में आप हिंदू हो तो आपको मंदिर बनाने की अनुमति है,
मुस्लिम हो मस्जिद बनाने की अनुमति है, आप ईसाई हैं आपको चर्च बनाने की अनुमति है, आप सिख हैं आपको गुरुद्वारा बनाने की अनुमति है। आप ये बताइए, भारत में गली गली गांव गांव में जितने चर्च हैं, यदि हम रोम में जाकर मांग करें कि हमको भी आंजनेय का मंदिर इटली में इतनी गली गली में बनाने दो, अनुमति मिलेगी क्या? मिलेगी? नहीं मिलेगी। भारत के गली गली गांव गांव में जितनी मस्जिद है, हम सऊदी अरब में कहें कि इतने ही आंजनेय के मंदिर, राम के मंदिर अरब की गलियों में बनाने दो, हमें अनुमति मिलेगी क्या? पूरे अरब में उतनी मस्जिद नहीं है, पूरे अरब में, सुनना ध्यान से, जितनी अकेले कर्नाटक में मस्जिद है। पूरे अरब में उतनी मस्जिद नहीं है। इंडिया इज इंटॉलरेंट कंट्री, भारत तो बहुत दूर की बात है। पूरे अरब में जितनी मस्जिदें हैं उससे अधिक मस्जिद कर्नाटक में हैं। पूरे रोम में जितने चर्च हैं उससे अधिक चर्च कर्नाटक में हैं। पूरा भारत तो बहुत दूर की बात है। और भारत में इतनी स्वतंत्रता है, आप किसी भी मजहब के मानने वाले हो, आपको बुर्का पहनना है तो वो भी भारत का संविधान आपको स्वतंत्रता देता है। आपको बुर्का नहीं पहनना है तो भारत का संविधान वो भी आपको इजाजत देता है। आपको अपने धर्म का प्रचार करना है, मैं ईसाई हूं, मुझे ईसाई धर्म का प्रचार करना है, भारत का संविधान इजाजत देता है। मैं मुस्लिम हूं, मुझे अपने धर्म का प्रचार करना है, भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। सऊदी अरब का संविधान इजाजत देगा इसकी? रोम का संविधान इसकी इजाजत देगा? नहीं देगा। तो आर वी इंटॉलरेंट? वी आर इंटॉलरेंट। हम असहिष्णु लोग हैं। और इतने प्यारे देश में, मैं खुद एक मुस्लिम हूं, मैं आपको बताऊं, मुस्लिम में कोई दरगाह जाने वाला होता है, जाकर चादर चढ़ाता है पीर फकीरों की दरगाह में, कोई फातिहा पढ़ता है, कोई दुआ मांगता है, शिया छाती पीट के मातम मनाता है, कोई दरगाह नहीं जाता है, कोई बोहरा होता है, कोई हनफी होता है, कोई सल्फी होता है। भारत में सभी को अपने अपने मजहब के हिसाब से मस्जिद बनाने का, दरगाह बनाने का अधिकार है। और मुसलमानों को इतना अधिकार सऊदी अरब में भी नहीं है। जो सऊदी अरब में मुस्लिम यहां से जाते हैं वो बताते हैं कि भाई हमको तो हाथ उठाकर दुआ मांगने और फातिहा पढ़ने भी वहां नहीं दिया जाता है। पारसी आए ईरान से चलकर, हमने उनका स्वागत किया। फ्रेंच आए, पुर्तगीज आए, डच आए, हमने उनका भी स्वागत किया। अरब आए, फारसी आए, हमने उनका भी स्वागत किया। हम लोग इंटॉलरेंट लोग हैं? इंटॉलरेंट पीपल है हम? असहिष्णु लोग हैं हम? नहीं है मेरे भाई। और मैं आज कहना चाहता हूं कि मैं भी खान हूं, मोहम्मद फैज खान हूं, मैं भी खान हूं और तू भी खान है। इशारों में समझ जाना, टूटने के लिए सितारा काफी होता है और समझदार के लिए बस एक इशारा काफी होता है। मैं भी खान हूं और तू भी खान है। दिल पर हाथ रखकर कहना कि तुम भारत छोड़कर चले जाओगे, कहते हो कि इंडिया इंटॉलरेंट कंट्री है। यह बताओ तुम किस मुल्क में जाओगे? 1947 में जो मुस्लिम पाकिस्तान गए थे, आज तक उनको भी पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया है। मुहाजिर कहते हैं उनको, दे डोंट एक्सेप्ट। आप अरब जाओगे, अरब वाला हमें मुस्लिम मानता ही नहीं है, कहां जाओगे? आप अमेरिका जाओगे, नहीं मेरे भाई, अमेरिका वाला आपको पीके की तरह पोजीशन में लाकर आपकी तलाशी लेगा। वहां रेडियो भी नहीं मिलेगा, और वहां रेडियो भी नहीं मिलेगा, वहां रेडियो भी नहीं मिलेगा अमेरिका और यूरोप में। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, अल्लाह की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें भारत भूमि पर उसने जन्म दिया है। मजहब इस्लाम यह नहीं कहता कि किसी का दिल दुखाओ। जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं सबने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी बात मैं कर रहा था, उन्होंने कहा है कि गाय का दूध शिफा है, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और गाय का गोश्त बीमारी है। किसने? पैगंबर हजरत मोहम्मद ने। गाय का दूध शिफा यानी कि हेल्थ है, काउ मिल्क इज हेल्थ। गाय का घी दवा है यानी कि मेडिसिन है, और गाय का गोश्त बीमारी है यानी कि डिजीज है। प्रॉफेट मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। जितने मुस्लिम शासक हुए सबने गौ हत्या पर बैन लगाया, यहां तक कि बाबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने, जैनुल आबदीन ने, इवन जिसके नाम से डिस्प्यूट है टीपू सुल्तान, उसने भी स्लॉटरिंग पे, काउ स्लॉटरिंग पे बैन लगाया था, हाथ काटने का नियम बनाया था। मैंने एक पुस्तक लिखी है गाय और इस्लाम, वो आप जरूर ले लीजिएगा यहां से, काउ एंड इस्लाम, हिंदी में है। अभी हिंदी में लाया हूं, अगली बार आऊंगा तो कन्नड़ और तुलु में भी लेकर आऊंगा, तो अभी आप ले लीजिए इसको फिलहाल, क्योंकि इस बहाने गाय और इस्लाम क्या है ये भी आप पढ़ लेंगे और थोड़ा हिंदी से भी जुड़ जाएंगे, देश की एकता अखंडता और मजबूत हो जाएगी। तो आप वो पुस्तक जरूर पढ़िएगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद के बारे में लिखा है, तमाम सहाबा के बारे में लिखा है, और ये बात केवल मैं नहीं कहता, बड़े बड़े इस्लामिक विद्वान, पाकिस्तान के मौलाना ताहिरुल कादरी ने भी कहा है इस बात को, अमेरिका के मौलाना यूसुफ हमजा ने भी कहा है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। मुझे 7:20 तक की अनुमति थी, 7:20 मेरे ख्याल से हो चुका है, और आपने मुझे इतने प्रेम से सुना। कहना तो देखो मैं बहुत कुछ और चाहता था, लेकिन यहां जब हम खड़े होते हैं तो हम जो सोच के आते हैं या जो तैयारी करके आते हैं वो नहीं बोल पाते हैं, वो नहीं बोल पाते, क्योंकि यहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, गुरुओं के गुरु जो चाहते हैं वही निकलता है मुख से। ठीक है, तो हो सकता है योगेश्वर श्री कृष्ण तो कभी गलत बोलेंगे नहीं, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में मैं मोहम्मद फैज खान, मेरे मुख से यदि कुछ गलत निकल गया हो तो आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ करेंगे, क्षमा करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। और एक छोटा सा प्रसंग यह है कि गाय की सेवा के लिए कभी भी मुहूर्त नहीं देखा जाता है। यहां 3000 गायों की सेवा हो रही है इस मठ के माध्यम से, तो आप यहां पर खूब सहयोग कीजिए, घर घर में गाय पालिए, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं का, जब वो गाय चराने गए थे तो मैया यशोदा मुहूर्त निकलवाने गई थी गर्गाचार्य जी के पास, तो श्री कृष्ण ने कह दिया कि गौ सेवा का सबसे शुभ मुहूर्त यही क्षण है, यही पल है, क्योंकि गौ सेवा के लिए संसार में एकमात्र ऐसा काम जिसके लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता है, हर क्षण गौ सेवा के लिए शुभ मुहूर्त होता है। भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे, आपका जीवन स्वस्थ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। जब मैं शंकराचार्य की भूमि पर गया था तो मुझे याद आया कि शंकराचार्य जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया था, तो मैंने एक संकल्प लिया है और इस भूमि पर वो संकल्प दोहराता हूं, मध्वाचार्य जी की इस भूमि पर, कि अगले अक्टूबर नवंबर से गोमुख से मैं चलूंगा, जहां से गंगा निकलती है, गोमुख से कन्याकुमारी तक एक पद यात्रा मैं करूंगा आने वाली अक्टूबर और नवंबर में, गाय की जागृति के लिए, देश को जोड़ने के लिए। बोले गौ माता की, बोले गौ माता की, 3 बार कहना, मां मां मां। बहुत बहुत धन्यवाद।